रेवेंसब्रुक नामक एक भूले हुए शहर के मध्य में बचे हुए कुछ स्थानीय लोगों के बीच एक डरावनी कहानी फुसफुसा रही थी। कहानी बाहरी इलाके में एक जर्जर हवेली के बारे में बताई गई है, जिसे हॉलोब्रुक मनोर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता था कि यह अपने पूर्व निवासियों की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होकर शापित था। कहानी के अनुसार हॉलोब्रुक परिवार धनी जमींदार था, जो अपनी भव्य पार्टियों और विलक्षण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था। एक मनहूस शाम एक भव्य गेंद के दौरान त्रासदी हुई। एक रहस्यमयी आग ने हवेली को भस्म कर दिया, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। हॉलोब्रुक परिवार का अस्तित्व मिट गया और उनकी भव्य संपत्ति बर्बाद हो गई। इन वर्षों में हवेली भय का स्थान बन गई। इसकी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, इसकी दीवारें आइवी से ढक गईं, और जो बगीचे कभी हंसी मजाक से भरे थे, वे अब कांटों से भर गए हैं। इसके जीर्ण शीर्ण होने के बावजूद उन बहादुर लोगों द्वारा अजीब दृश्यों की सूचना दी गई, जो इसके पास जाने के लिए उत्सुक थे। एक रात दोस्तों के एक समूह ने हॉलोब्रुक मनोर के रहस्यों को जानने का फैसला किया। जिज्ञासा और किशोर साहस के मिश्रण से आकर्षित होकर वे इसके ढहते द्वार के बाहर एकत्र हुए। उनमें अन्ना भी शामिल थी, जो शहरी किंवदंतियों के प्रति रुचि रखने वाली एक शंकालु युवा महिला थी। मार्कस सीमाओं को लांघने की क्षमता वाला एक रोमांच चाहने वाला। एमिली एक संवेदनशील कलाकार जो अलौकिक में विश्वास करती थी, और डेविड एक स्तरहीन संशयवादी जो अक्सर समूह के तर्क की आवाज के रूप में कार्य करता था। फ्लैशलाइट से लैस और हवेली के रहस्यों को उजागर करने के साझा दृढ़ संकल्प के साथ वे सावधानी से भयानक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उनके कदमों की आवाज खामोश गलियारों में गूंज रही थी, और परछाइयां दीवारों पर अशुभ नृत्य कर रही थी। जैसे जैसे उन्होंने एक एक कमरे की खोजबीन की, उनमें बेचैनी की भावना घर कर गई। हर कदम पर अंधेरे में डूबे अतीत के संकेत सामने आ रहे थे। जब उन्हें अकथनीय घटनाओं का सामना करना पड़ा, तो उनका संदेह डगमगा गया। खाली हॉलों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, और ठंडी हवाएं जो शोकपूर्ण चीखें ले जा रही थीं। एमिली की पेंटिंग, जो एक समय जीवंत रंगों से भरी हुई थी, और अधिक भयावह हो गई क्योंकि उसे अपने ब्रश का मार्गदर्शन करने वाली एक अनदेखी उपस्थिति महसूस हुई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका सौहार्द खराब होने लगा। भय और हवेली के इतिहास के बोझ के कारण तनाव बढ़ गया। अपने डर पर विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित मार्कस ने अकेले ही तहखाने में जाने का फैसला किया। संशयपूर्ण फिर भी जिज्ञासु अन्ना ने भी वैसा ही किया। मंद रोशनी वाली सीढ़ी नीचे की ओर असीमित रूप से फैली हुई प्रतीत होती थी, और प्रत्येक कदम पर एक भयानक प्रतिध्वनि होती थी। तहखाने की मंद चमक में उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला। इसकी दीवारें हॉलोब्रुक परिवार के चित्रों से सजी हुई थीं। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए थे, लेकिन सबसे परेशान करने वाली खोज एक प्राचीन डायरी थी। इसके पन्ने रहस्यमय प्रविष्टियों से भरे हुए थे, जो अंधेरे अनुष्ठानों और एक अलौकिक संधि का संकेत देते थे। जैसे ही वे पढ़ रहे थे, एक ठंडी हवा कक्ष में चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। दहशत फैल गई। उनके दिल की धड़कनें बढ़ते अंधेरे के साथ लय में तेज हो गईं। हताश होकर वे अपने दोस्तों के लिए चिल्लाए, लेकिन उन्हें दूर तक रोने की आवाजें सुनाई दी। इस बीच ऊपरी मंजिल पर बचे एमिली और डेविड ने खुद को हवेली की बढ़ती द्वेषता के जाल में फंसा हुआ पाया। जब डेविड ने दरवाजों को बंद होते देखा और भूतियां आकृतियों को अपनी दृष्टि की परिधि में गुजरते देखा, तो उसका संदेह डगमगा गया। एमिली की कलाकृतियां तेजी से भयावह होती गईं। उनकी रचनाएं अब हॉलोब्रुक परिवार की पीड़ा को दर्शाती हैं। तहखाने में वापस अन्ना और मार्कस को एक छिपा हुआ मार्ग मिला, जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जाता था। वहां उन्होंने मोमबत्तियों से घिरी एक वेदी देखी। डायरी में हॉलोब्रुक परिवार की आत्माओं को बुलाने, शक्ति और शाश्वत जीवन का वादा करने के एक अनुष्ठान की बात की गई थी। जैसे ही डर ने उनके संकल्प को कुचला, उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। वे अकेले नहीं थे। कक्ष में फुसफुसाहट भर गई
और उनके चारों ओर छायादार आकृतियां साकार हो गईं। हॉलोब्रुक परिवार की आत्माएं जाग उठी थीं। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए थे। एना और मार्कस को हताशा ने घेर लिया क्योंकि उन्हें अत्यधिक द्वेष का एहसास हुआ। आत्माएं अपने दुखद भाग्य के लिए प्रतिशोध की तलाश में भूतियां हाथों से आगे बढ़ीं और उन्हें अंधेरे की खाई में खींच लिया। ऊपर की मंजिल पर एमिली और डेविड अपने लापता दोस्तों की तलाश में हवेली में दौड़े। उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं और हवा भय से बोझिल हो गई थी। अंतिम टकराव में जैसे ही अन्ना और मार्कस आत्माओं की पकड़ में आए, वे भूमिगत कक्ष में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और डायरी से शब्दों का उच्चारण किया तो हताशा ने उनके संकल्प को और अधिक ऊर्जा प्रदान की। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी जिससे दुष्ट आत्माएं वापस छाया में चली गईं। जैसे ही उसका अभिशाप हटा, हवेली कांप उठी जैसे वर्षों का अंधकार दूर हो गया। उसकी दीवारें ढह गईं। इसके बाद एमिली और डेविड खंडहरों से बाहर आए। उनके दोस्तों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रेवेंसब्रुक ठीक होने लगा। हॉलोब्रुक मनोर की स्मृति किंवदंती में लुप्त हो गई। समूह की कठिन परीक्षा एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में काम करती है। यह याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। और जैसे जैसे शहर एक बार फिर समृद्ध हुआ, हवेली के खंडहर उस अंधेरे की गंभीर याद दिलाते हैं जो जिज्ञासा के बहुत दूर तक फैलने पर फैल सकता था। लेकिन परित्यक्त गलियारों से गूंजती हवा की फुसफुसाहट में हॉलोब्रुक परिवार की पीड़ा भरी चीखें अभी भी सुनी जा सकती थीं, जो शापित हवेली की दीवारों के भीतर हुई भयावहता की याद दिलाती थी।